ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्दसावणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्न कर्मणा, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसु। आज का कोई विशिष्ट दिन है, विशेष दिन है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव पूरे विश्व में जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मनाया जा रहा है। बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भले चाहे हम जिन मंदिर में न जा सके, लेकिन हम आत्म मंदिर में हम जा सकते हैं। जिन मंदिर में श्री जिनराज, तन मंदिर में चेतन राज। तन चेतन को भिन्न पिछाड़, है ना, भक्ति है ना। जिन मंदिर में कौन है? श्री जिनराज है, और तन मंदिर में चेतन राज है। उस चेतन को पहचानना है, उस चेतन में जाना है। वही बात हमारे महावीर प्रभु ने बताई है। महावीर भगवान का ये जन्म कल्याणक महोत्सव आप सबको शुभदायी और बहुत ही शुद्धात्मा का संदेश आपको मिले, ऐसी मंगल भावना से हम इष्टोपदेश चालू करते हैं। अपना इष्टोपदेश चल रहा है। इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जो लगभग 1700 वर्ष पहले हुए हैं, बहुत ही मार्मिक बात बताई। मतलब स्टार्टिंग से ग्रंथ बहुत छोटा है, मात्र 51 गाथा का एक ग्रंथ है, लेकिन बहुत ही एक एक ग्रंथ की एक एक गाथा, एक एक कड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग 41 नंबर की गाथा पे आए हैं। कल की जरा एक दो प्रश्न थे जो अंतिम अंतिम बात हुई। वो ये बात हुई कि जो सुवर्ण प्राप्त होता है, बरोबर है, तो सुवर्ण को 16 प्रकार के ताप दिए जाते हैं, तब जाके 24 कैरेट का सुवर्ण पैदा होता है। वो गाथा अपनी समयसार ग्रंथाधिराज की गाथा है, उसका अमृतचंद्राचार्य देव ने उसमें टीका में ये उदाहरण लिया है। समझ में आया ना? 15 वलय तक, बरोबर है, 15 वलय के बाद 16 वलय तक ताप देना है। लेकिन जिसको 16 वलय प्राप्त हो गए हो, उसको फिर ताप देने की जरूरत नहीं है। ये उदाहरण है।
क्योंकि उसको जीव तत्व की प्राप्ति हो गई। जैसा जीव तत्व था ऐसा पर्याय में प्रकट हो गया। लास्ट में क्या बात कही थी? जीव तत्व प्रकट हो गया ना, पर्याय में प्रकट हो गया, फिर उसको भले ही और ताप देने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बात ये हुई थी कि जो बोलता है वो जीव द्रव्य है। क्योंकि जीव द्रव्य किसे कहा कि शुद्ध अशुद्ध पर्यायों सहित कहा, प्रमाण का द्रव्य कहा, और जीव तत्व पारिणामिक भाव कहा। तो बोलने वाला बोलता है ऐसा कहेंगे, देखो मैं बोलता हूं, मैं ही बोल सकता हूं, मैं ही वो करता हूं, वो तो मिथ्या बुद्धि है, बरोबर है। लेकिन कौन बोल रहा है कि भाई ये फलाना भाई बोल रहे हैं, बरोबर है। तो वैसा कहना वो व्यवहार हुआ ना। और असमान जाति द्रव्य पदार्थ हुआ, तो असमान जाति हुआ तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि भाई ये जो है वो जीव द्रव्य की बात हो गई, बरोबर है। और जो बोलता नहीं है, सिर्फ मात्र जानता देखता है, खाता नहीं है, मात्र जानता देखता है, वो जीव तत्व की बात आ गई, बरोबर है। वो ये अपनी अंतिम बात ये ही थी। तो ये बात को अच्छी तरह से जरा मतलब विचारना, सोचना। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे उदाहरण लिए भी हैं, कोई वो नहीं है, फिर भी क्या कहे। देखो मानोगे गेहूं है, बराबर। गेहूं को गेहूं के रूप में देखना, बरोबर है। फिर उसको आटे के रूप में देखना, फिर उसको लोट के पिंड के रूप में देखना, फिर उसको रोटी के रूप में देखना। तो ये सब गेहूं द्रव्य की बात हो गई, बरोबर। पूरे गेहूं द्रव्य की बात हो गई, बरोबर है। ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बरोबर। लेकिन उसमें सब जगह पे एकमात्र गेहूं को, एक गेहूं ही जानने में आ रहा है और कुछ जानने में नहीं आ रहा है। वैसा वो गेहूं तत्व की बात हो गई। गेहूं द्रव्य यानी कि पुद्गल द्रव्य है। ये उदाहरण की ओर से बोल रहा हूं मैं, बरोबर है। वो गेहूं तत्व की बात होगी, ओनली गेहूं देख रहा हूं मैं और कुछ नहीं देख रहा हूं। ऐसे यह आत्मा असमान जाति, अभी आत्मा कहां पर है? ये शरीर पर्याय में है ना, ये मनुष्य पर्याय में है। तो मनुष्य पर्याय रूप उसका कार्य होएगा, बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, हाँ, सब कुछ, मंदिर में जाना, हाँ, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय सुनना, वो सब कार्य कौन कर रहा है कि भाई ये जो है ये आत्मा और शरीर मिल के मिली जुली अवस्था से ये सब कार्य हो रहा है। तो वो प्रमाण का द्रव्य हो गया, प्रमाण का द्रव्य हो गया, यानी कि जीव द्रव्य हो गया वो। लेकिन सभी कार्य में मैं भगवान आत्मा को ही देखता हूं, मैं मेरे जीव को ही देखता हूं और किसी को मैं देखता नहीं हूं। बोलने वाला मैं जानने वाला हूं, मैं बोलने वाला नहीं हूं। ऐसा देखना, ऐसा जानना, वो जीव तत्व की बात हो गई। कुछ भूल है तो बताना, तो हम उसका और कोई किसी पंडित से बात करके हम जरूर उसका विश्लेषण करेंगे। एक ही वस्तु को देखा ना, देखो मैं ही बोलता हूं, मैं ही वो करता हूं, मैं ही खाता हूं, मैं वो करता हूं, वो तो मिथ्या बुद्धि हो गई। लेकिन भी कोई कर तो रहा है ना, कर तो रहा है। ऐसा डेड बॉडी तो करने वाली नहीं है। वो भाव आ रहे हैं, राग द्वेष हो रहे हैं, वो सब है। तो वो सब का क्या हुआ? वो सब का मिली जुली अवस्था को जीव द्रव्य कहा। और वो मिली जुली अवस्था से मैं भिन्न एक भगवान आत्मा हूं। मैं न चालता हूं, मैं न बोलता हूं, न मैं खाता हूं, न मैं पीता हूं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव के माध्यम से लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे।
फिर अपना एक जो समाधि तंत्र की गाथा है वो पढ़ेंगे। देखो, जात ज जुदी छे भाई, आ बात ज जुदी छे। हाँ, जात जुदी, बात जुदी, फल जुदा, काम जुदा, बद्दू जुदू। सब तुमको जो बाहर के कार्य जो दिख रहे हैं वो कार्य जीव के नहीं है, वो कार्य जीव के नहीं है। वो जीव उसको जान सकता है, कर सकता नहीं है। बात को अच्छी तरह से समझना जरा। वो कार्य कर सकता है यानी कि कौन भाई? वो जानने का कार्य कर सकता है और कुछ कार्य कर सकता नहीं। समझना अच्छी तरह से। आत्मस्वरूप के विषय में स्थिरता प्राप्त करके मुनि विशेष स्थिरता प्राप्त करते हैं। घनी स्थिरता, संकित ने थोड़ी स्थिरता, पर 6 असंग। संकित को थोड़ी कम। देखो, क्वालिटी एक सरखी है, क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव को क्वालिटी, पंचम गुण स्थान वर्ती की जीव की क्वालिटी और छठे सातवें गुण स्थान वर्ती जीव की क्वालिटी एक समान है, क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। क्वांटिटी में फर्क पड़ता है यानी कि वो ज्यादा विशेष समय तक अपने आत्मा स्वभाव में रह सकते हैं, जल्दी वापस अपने आत्मा स्वभाव में आ सकते हैं। छठे गुणस्थान वर्ती, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में अपने आत्मा का सुसंवेदन करते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती जीव हर 15 दिन में अपने भगवान आत्मा का सुसंवेदन करते हैं। और चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव अपने हर 6 महीने में एक बार, मैक्सिमम समय का, उसकी पहले भी कर सकते हैं, लेकिन यदि 6 महीने में भी एक बार नहीं हुआ तो उनका गुणस्थान गिर जाता है। वापिस पुरुषार्थ करके वापिस आगे आ सकते हैं। इसमें दो मत नहीं है। तो कहने का मतलब ये सब बातें पूरी जुदी है, ये सब बातें जीव तत्व के समान है। मुझे देखो, बालू की बाई का उदाहरण दिया है समय साहब में, ग्रंथाधिराज में। जो भैंस के आंचल में से दूध निकाल सके, बरोबर, वो मतलब ये सब चीजों में से अपना भगवान आत्मा को 7 तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति को जो निकाल सके वो जीव तत्व है। 7 तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति जो निकाल सके वो जीव तत्व है। तो वो जीव तत्व को पकड़ना है हमें, और वो जीव तत्व ही परम पारिणामिक भाव है, और वो ही परम पारिणामिक भाव मोक्ष तक परमानेंट रहेगा। जीवत्व शक्ति है ना, जीवत्व शक्ति, तो जीवत्व शक्ति परमानेंट रहेगी, वो परम पारिणामिक भाव। देखो, जीवत्व शक्ति की तीन कहे ना, 10 प्राण रूप जीवन, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो 10 प्राण रूपी जीवत्व वो जीव द्रव्य हो जाएगा, क्योंकि 10 प्राण रूपी जीवन और आत्मा एक क्षेत्रावगा है, एक क्षेत्र में बैठे हैं। लेकिन जो जीवत्व है, जीवत्व शक्ति, बरोबर है, वो जीवत्व शक्ति, मेरे को थोड़ा मैं भूल रहा हूं, लेकिन बात तो यही है कि जीवत्व शक्ति परमानेंट रहती है। वो देख लूंगा मैं, जो मिस्टेक होगी, अभी तो पुस्तक नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो कहने का भावार्थ यहां पर ये बात हुई अपनी कि भाई तू अपने स्वरूप में, अपने अंदर, अपने आत्म विषय में स्थिरता और बढ़ाते जा। तो और स्थिरता बढ़ाते जाएगा तो बाहर के कार्य जो हो रहे हैं उसका तू करता तो था ही नहीं पहले, उसका जाननहारा तू देखेगा। मैं बोल रहा हूं फिर भी मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं फिर भी मैं नहीं भोजन कर रहा हूं। वो बात बरोबर तेरे को संग बैठेगी, बाकी अन्यथा ऐसे ही नहीं बैठेगी। ऐसे ही राह चलते और व्यक्ति को ये बात बोलोगे
तो वो तुम्हें पागल ठहरा देगा। जिसे एक्चुअली गुरुदेव ने ये बात बताई कि सही में कि जिसको गरज हो तत्व सुनने की, तत्व समझने की गरज हो, ऐसे जीवों को ही जीव तत्व की बात बताना, बाकी अन्यथा जीव तत्व की बात मत बताना, नहीं तो तुझे पागल ठहरा लेंगे। अरे ऐसे भी ज्ञानी पुरुष तो पागल ही होते हैं, उन्हें किसी की कुछ पड़ी हुई नहीं रहती है, ऐसी बात है। देखो हम अभी अपना टीका में आते हैं। टीका में जो समाधि तंत्र का 50 नंबर की गाथा है वो बताते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया गाथा है और उसका अर्थ भी पढ़ेंगे और गाथा भी पढ़ता हूं। आत्मज्ञानात् परम कार्य न बुद्धो धारये चिरम। क्या कहते हैं? आत्मज्ञान में तत्पर, आत्मज्ञान ही परम है, परम कार्य है, बरोबर है। आत्मज्ञान परम कार्य न बुद्धो धारये चिरम कुयादर्थ वशा किंचिद काया भाम्य तत्पर। तो क्या कहते हैं? अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ वो थोड़ा अटपटा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम अर्थ। यहाँ पे समाधि तंत्र श्लोक नंबर 50 में कहा है कि आत्मज्ञानात् परम, आत्मज्ञान में तत्पर, आत्मज्ञान ही परम, परम बरोबर है। पर आत्मज्ञान से भिन्न अन्य कार्य को अपनी बुद्धि में चिरकाल, लंबे काल तक धारण नहीं करे। जिससे मुझे क्रोध होता हो, जिससे मुझे वो होता है, एक्चुअली क्रोध तो मुझे स्वयं से होता है, दूसरे से क्रोध होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैं वहां पे इस ऐसी चीजों को मैं क्यों धारण करूं? आत्मज्ञान से भिन्न है ना, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह आत्मज्ञान से पर ज्ञान है, भिन्न ज्ञान है, बरोबर है। तो आत्मज्ञान से भिन्न अन्य कार्य को अपनी बुद्धि में चिरकाल, लंबे काल तक धारण नहीं करे। क्यों धारण ना करे? कि उससे संसार बढ़ता है। और लंबे काल तक कैसे धारण नहीं कर पाएंगे? कि भाई तुम अपने आत्मज्ञान को धारण करो, अपनी वस्तु को धारण करो, वो ऑटोमेटिक, वो ज्ञान ऑटोमेटिक छूट जाए, आएगा वापिस अपने आत्मज्ञान में चले जाओ, बरोबर है। जैसे कि छठे सातवें गुणस्थान में झूलते मुनिराज हैं, तो छठे गुणस्थान में आते हैं तो भी वो शुद्धात्मा की बात करते हैं। क्यों भाई? अरे मैं अन्य कथा करूंगा तो मेरा और गुणस्थान गिर जाएगा और फिर मैं मेरे आत्म स्वभाव में वापस कैसे आ पाऊंगा? तो मैं शुद्धात्मा की ही बात करूंगा। तो शुद्धात्मा की बात करते करते मैं वापस शुद्धात्मा में चला जाऊंगा, वापस आऊंगा, वापस शुद्धात्मा की बात करूंगा, मैं और कोई बात करूंगा ही नहीं। शुद्धात्मा की बात करना और शुद्धात्मा का धारण करना दोनों अलग है। शुद्धात्मा की बात करना वो छठे गुणस्थान है और शुद्धात्मा में धारण रहना वो सातवां गुणस्थान है। फर्क पड़ जाता है भैया, फर्क पड़ जाता है। ये मिठाई बहुत सुंदर है, मिठाई बहुत सुंदर है, मिठाई बहुत सुंदर है, इसकी बातें कर तो तब तक मिठाई का स्वाद नहीं आएगा। तुम्हें वो मिठाई का मुंह पे रखना है और वो स्वाद लेना है, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा भैया। बहुत ही गंभीर बातें हैं, एक एक बातें इतनी समझने जैसी हैं कि कैसे हम अपने आत्मा को पी ले, हम अपने आत्मा में कैसे आ जाए। भाई बहुत पुरुषार्थ लगता है, क्योंकि अनादि से अपनी रूढ़ी, अपनी उल्टी मान्यता की रूपी चल रही है। तो वो उस रूढ़ी को, क्योंकि क्या है, उस रूढ़ी में बहुत ही बार जो हम मानो कि वो पत्थर काटते हैं ना, पत्थर काटते हैं, वो लोहा काटते हैं, तो बार बार एक ही जगह पे, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे वो चलता है और फिर जाके बहुत समय के बाद वो कटता है। ठीक उसी तरह मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, बारंबार उसको ध्यान धरना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान धरता है एक समय के लिए, वापिस वहां पे आ जाता है।
वापस एक समय के लिए ध्यान रहता है, वापस वहां, क्योंकि उल्टी मान्यता वाला यानी कि परद्रव्य के साथ उल्टी मान्यता वाला तो आत्म ध्यान धर ही नहीं पाएगा। लेकिन जब जिसने एक समय के लिए भी आत्मज्ञान किया है, आत्मा का स्वरूप चखा है, आत्मा कैसा है वो वैसा वेदा है, वही ये चीज कार्य कर सकता है बेटा। वही बार बार वहां पे वो, हम मानो कि कोई होटल में खाना नहीं चाहिए हो भाई, लेकिन फिर भी भाई कोई जाते हो तो भाई जैन खाना खाते हैं ना, अरे होटल का खाना जैन होता ही नहीं है, उसके नाम में ऐसा हम लोग को जैन बोल के हमको जैनियों के वटला दिया है, यानी कि हमको अजैन बना दिया है। होटल का खाना जैन कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जहां पे कोई छना पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पे बख्श अपक्ष की कोई बात नहीं है, कभी रात का भी, सुबह का भी, कभी भी, किधर भी, तो वो जैन कैसे हो सकता है भैया? एक मात्र आलू कांदा को छोड़ के बाकी भी बहुत सारे व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। एक आलू कांदा छोड़ कर, भाई वो सब एक ही चमचे रहते हैं, एक ही तपेला रहता है, एक ही सब रहता है, कहाँ पे वो जैन मिलेगा? वो हिसाब से जैन मिलने वाला नहीं है। वो जाने दो, बात यहाँ पर अपनी क्या थी, मैं भूल गया वापस वो बात को। कहने का भावार्थ ऐसा है कि देखो आत्मज्ञान कैसे करें, हम लोग आत्मज्ञान कैसे करें, वो उसकी बात चल रही है अपने अमेज़न में। जैन किसे कहते हैं? जो आत्मज्ञान में तत्पर रहे, अपने जिनेंद्र भगवान की वाणी जो बताई है उसमें तत्पर रहे। बाकी का बात याद आती है तो लंबा नहीं करता, वो छोड़ देता है, वहां पे फुल स्टॉप करता है, अल्पविराम नहीं, फुल स्टॉप करना चाहता है। अरे अल्पविराम करके भी आगे बढ़ता है, वापिस आएगा तो वापिस अल्पविराम, कई दिन फुल स्टॉप कर देगा उसको। फुल स्टॉप यानी कि बंद हो जाएगा। फुल स्टॉप यानी क्या हुआ? फुल स्टॉप यानी कि वो सेंटेंस पूरा हो गया। अरे आगे आता है ना भाई, क्योंकि अनादि से रूढ़ी चल रही है। हाँ, वो बात चल रही थी अपनी, अनादि से उल्टी मान्यता वाली रूढ़ी चल रही है, छोड़ेगा ही फिर। देखो, आत्मज्ञान से भिन्न अन्य कार्य को अपनी बुद्धि में चिरकाल, लंबे काल तक धारण नहीं करे। यदि वह प्रयोजनवशात वचन काय से कुछ भी करने का विकल्प करे तो वह अतत्पर होकर करे। कितनी जबरदस्त! यही समाधि तंत्र के अपने आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी ही हैं। कुछ करना पड़े, कोई भी बाहर का कार्य करना पड़े तो इतना तत्पर होके ना करे। ठीक इसी तरह अपना 50 नंबर का श्लोक, यानी कि समाधि तंत्र का 50 नंबर का श्लोक हुआ है, हम भावार्थ पढ़ते हैं, वो 2 लाइन और भी हैं। देखो, तथा योगी यानी मुनिराज भोजन के लिए जाता होने पर भी, भोजन के लिए जाते हैं होने पर भी नहीं जाता, सिद्ध प्रतिमादि भगवान को देखते होने पर भी नहीं देखता। इसका अर्थ यही है, मतलब अरे वो जानते हैं, जानने का, अरे ऐसा मेरा स्वरूप है, मैं ये इस शरीर वाला वो मेरा स्वरूप नहीं है। ये भगवान जो दिख रहे, सिद्ध भगवान की प्रतिमा दिख रही, अशरीरी दिख रही ना, ऐसा मैं अशरीरी हूं, ऐसा अनुभव करते हैं और अपने में समा जाते हैं। भोजन आदि के लिए अवग्रह आदि करके वो निकलते हैं, लेकिन भोजन करते करते समय में भी अपने आत्मा का वेदन कर लेते हैं भैया। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, बहुत ही गंभीर बातें हैं, बहुत ही समझना चाहिए। देखो, भावार्थ पढ़ लेता हूं मैं, वही बात है। जिस योगी ने आत्म स्वरूप को अपनी दृढ़ प्रतीति का विषय बनाया है, अर्थात आत्म स्वरूप के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, उसको संस्कारवश अथवा अन्य के अनुरोध से कुछ बोलना पड़े अथवा धार्मिक उपदेश देना पड़े, तथापि उस कार्य में उसकी बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होने से वह उपदेश देता होने पर भी उपदेश नहीं देता।
बात आ गई अपनी, वही बात चल रही है अपनी, क्योंकि वो ज्ञाता दृष्टा है और वो ऐसा मैं करता पड़ा हूं, मुझे ये करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ऐसी बुद्धि से वो कुछ कार्य करते नहीं है, वहां से छूटे रहते हैं, अलिप्त रहते हैं। कम्बलिनी का पत्र पानी में रहते हुए भी पानी से अलिप्त रहता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष अलिप्त रहते हैं भैया। देखो, ज्ञानी को कार्यवशात किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी पड़े तो कार्य के समय भी वह अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं चूकता होने से, वो भूलते नहीं है, वो भूलते नहीं है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, भूलते नहीं, यानी कि उसमें ही रमते रहते हैं, भले वो क्रिया हो रही है लेकिन वो टाइम वो, अरे विचक्षण बुद्धि रहती है भैया। एक ही समय में दो समय, हाँ एक ही समय में दो कार्य, राग की क्रिया और ज्ञान की क्रिया, क्योंकि राग की क्रिया का कर्ता नहीं होते हैं, तो राग की क्रिया का कर्ता नहीं हुए, पर्दव्य की क्रिया का कर्ता नहीं हुए, तो क्या हुआ कि ज्ञान 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 और कुछ हो रहा नहीं, ज्ञान ही हो रहा है ना। जो भी परिणमन हो रहा है पर्दव्य का, तो उसके अपनी योग्यता से हो रहा है, अपनी योग्यता से हो रहा है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ भाई, अरे वो उसका करता हरता मैं नहीं हूं, मैं तो जाननहारा ही हूं। ज्ञानी को कार्यवशात किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी पड़े तो कार्य के समय भी वह अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं चूकता, नहीं चूकता होने से उसको उस कार्य के प्रति बुद्धिपूर्वक झुकाव अभिमुखता नहीं होता, इसलिए वह कार्य में कार्यकर्ता ज्ञात होने पर भी वास्तव में वह कार्य नहीं करता। ज्ञानी की समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व रहित होती है, आई ना बात, आ गई ना। ज्ञानी की समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व रहित होती है, इसलिए उसकी सभी क्रिया बाह्य क्रियाएं नहीं करने के समान है। क्रिया करता हुआ दिख रहा है लेकिन वहां पे कर्तृत्व, भोगुत्व, एकत्व, ममत्व सब नहीं है, पर के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, अपने स्वयं के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह अपनी बात नहीं है, वही आत्म तत्व है, वही जीव तत्व है। समझना, कुछ बात और प्रश्न है तो करना, खुलासा करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई